एक बार फिर लोकसभा के पटल पर पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता दिखा। पेपर लीक हुआ है ऐसा स्वीकारने को राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री से कहा। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा संसद के पटल पर। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी शिक्षा मंत्री पर तंज कसते हुए कहा, ये सरकार और किसी चीज में रिकॉर्ड बनाए या ना बनाए, पेपर लीक में जरूर रिकॉर्ड बनाएगी। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। तो वहीं शिक्षा मंत्री ने अपने जवाब से चौंकाते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any number. लोकसभा स्पीकर का भी बयान चौंकाने वाला था, आइए उसे भी सुनते हैं। और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो क्वेश्चन नंबर 3। संसद के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता राजीव चड्ढा से जब बात हुई तो उन्होंने पेपर लीक मामले में और धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार का कोई बयान दिया है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है और इस प्रकार की घटनाएं भारत देश में नहीं घट रही हैं, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बयान हो नहीं सकता। आज इस देश के लाखों बच्चे और लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की कागार पे खड़ा है, क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से उनके वर्षों की मेहनत पे पानी फिर गया है। जब पेपर लीक होता है तो उस विद्यार्थी का, जिसने महीनों सालों दिन रात परिश्रम करके पढ़ाई कर उस एक दिन की तैयारी करता है अपना भविष्य बनाने के लिए, उसका मन नहीं टूटता, वो इंसान टूट जाता। केवल मनोबल नहीं टूटता, उसका शरीर, मन, तन, धन। आज उस बच्चे को कितनी चोट पहुंची होगी माननीय मंत्री जी का वो बयान सुनकर। और अगर पेपर लीक नहीं हुआ
तो फिर सीबीआई जांच किस विषय पे कर रही है? अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो सीबीआई गिरफ्तारियां किस विषय पे कर रही है? अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कौन से विषय का संज्ञान लेकर सरकार से रोज गंभीर सवाल पूछ रहा है? इस प्रकार के असंवेदनशील बयान देना, मुझे लगता है कि उन बच्चों के, उन विद्यार्थियों के जिनके भविष्य पर पानी फेरने का सरकार ने काम किया, उनके जख्म को हरा करने, उनके जख्म पे नमक छिड़कने का काम है। इस बयान का हम खंडन करते हैं और खास तौर पे राज्यसभा में अपने वक्तव्य देते हुए मैंने और हमारी पार्टी ने बड़ी मुस्तैदी से इस बात को कहा था कि इस देश में 2 आईपीएल चल रहे हैं। एक होता है इंडियन प्रीमियर लीग, जो गेंद और बल्ले का खेल होता है, और दूसरा है इंडियन पेपर लीग, जिसके चलते पिछले 10 से 15 सालों में हमने देखा इस देश में राज्य का कोई पेपर हो या केंद्र स्तर का कोई पेपर हो, लगातार पेपर लीक होते गए आए हैं, जिससे लोगों का, बच्चों का और सच्चे ईमानदार मेहनत करने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। इस सरकार को गंभीरता से लेते हुए इसके खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए और इस विषय को पहले स्वीकार करते हुए उसकी समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। इस प्रकार के असंवेदनशील बयानों से बचना चाहिए।